नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 27 दिसंबर सोमवार से 2 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले तो जान लेते हैं कि इस सप्ताह कौन से विशेष त्योहार आ रहे हैं और कौन से दिन विशेष आ रहे हैं। उस 27 दिसंबर यानी सोमवार के दिन रुक्मणी अष्टमी मनाई जाएगी। 30 दिसंबर गुरुवार के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 31 दिसंबर शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत आ रहा है और 1 जनवरी को आंग्ल नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है। तो नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नए साल के मौके पर अगर आप वर्ष 2022 का राशिफल जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर उसके लिंक दिए गए हैं। वहां जाकर आप हमारे वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल का भी लाभ अपनी राशि के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाएं, लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा आ जाते हैं हमारे इस सप्ताह के राशिफल पर। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध ग्रह 29 दिसंबर को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह 30 दिसंबर को मकर राशि जो कि उनकी शम राशि है उससे धनु राशि में वक्री होकर विराजमान हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल रहें क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वहीं इस समय थोड़ा सा मानसिक चिंता, थोड़ी याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हर चीज को लिख कर रखें ताकि अगर आप कोई चीज भूलें तो वापस आप उसमें देखकर याद कर सकें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। उनके साथ आपका एक अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए हर दृष्टि से उत्तम परिणामदायक रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपको कोई भी रिस्की काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा शेयर मार्केट और लॉटरी में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। हो सके तो इन्वेस्टमेंट से बचें। इस समय आपके ससुराल वालों के साथ में तालमेल बनाने में आपको कुछ कठिनाई का अनुभव हो सकता है। वहीं व्यापार में भी आज इस वक्त आप अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे और व्यापार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर जो मकान से संबंधित, भूमि से संबंधित काम करते हैं उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। माता पिता जो आपकी हायर एजुकेशन के लिए आपके मन चाहे सब्जेक्ट के लिए मान नहीं रहे थे, वे वीकेंड पर आपके मनाने से मान ही जाएंगे। इस समय आउट ऑफ वे जाकर आप लोगों की सहायता करेंगे जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। आपकी शुभ दिशा इस वीक रहेगी पश्चिम। आपका शुभ रंग रहेगा लाल और आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग को अपने मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके कामों में आप बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और आप अपने कार्यों में, अपनी पढ़ाई में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। वहीं संतान की तरफ से भी आपको इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति इस समय होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण न होने से मन में खिन्नता के भाव रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। खासकर महिलाओं को अपनी जो पीरियड वाली प्रॉब्लम्स है उसमें और अधिक सतर्क और सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये समस्या गंभीर रूप ले सकती है। गंभीर रूप ले इससे पहले
डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। वहीं रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजगता इस समय आपको लानी होगी। जीवन साथी का मार्गदर्शन, साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा, परंतु इस समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी हो सकती है। थोड़ा सा अपने क्रोध और आवेश पर ध्यान दें, उस पर वर्क करें। थोड़ी सौम्यता अपने स्वभाव में लेकर आएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग को अकेले ही काम करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से किए गए काम में आप उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी, सफलता से वंचित रह जाएंगे। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कार्य सजगता से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। अब तक जो डेली रूटीन की लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रही थी, अब वो लाइफ और अच्छी और सुगम होती हुई दिखाई देगी। आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा अपने कार्यों में खुद खड़े रहकर और सतर्क रहकर आगे बढ़ें, तभी आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे, वरना आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव होगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वहीं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहें। वहीं ये समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों में आप द्रुत गति से उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को कुछ नौकरी के बेहतर विकल्प मिलते हुए दिखाई देंगे। छात्रों के लिए इस समय मन वांछित परिणामों का रहेगा। वहीं संतान की तरफ से आपके मन में जो भी टेंशन थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। पर इस समय गलत मित्रों की संगति से आपको बचना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आपके कार्यों में ईर्ष्या और जलन के कारण, द्वेष के कारण आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेगा। अतः आप सतत रूप से प्रयत्नशील रहिए कि आपके कार्य निश्चित समय पर पूर्ण हो जाए। इससे शत्रु पक्ष अपने आप ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएगा। मातृपक्ष से आपको बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल सहायता प्राप्त होगी। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कुछ रोमांटिक पल आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में गुजारते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में है तो लव पार्टनर के साथ में वीकेंड को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। इस वीक आपके राशि स्वामी चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे। पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो उस व्यवसाय में आप और आपके भाई बहन मिलकर अच्छा खासा ऑर्डर और अच्छा खासा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये समय सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति को बढ़ाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। माता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचें। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के प्रति अगर आप लापरवाह हुए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और अधिक उनकी बढ़ सकती है। वहीं इस समय वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करना न भूलें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। छात्रों के लिए ये समय मनवांछित परिणामों का रहेगा। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी कृति के माध्यम से अच्छी फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिकता के भाव आपके मन में कूट कूट कर भरेंगे। वहीं जो भी इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक कामकाज की दृष्टि से रहेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं घर के कार्यों में अपने पारिवारिक सदस्यों का हाथ बटाएं, वरना घर वालों से डांट सुनने को मिल सकती है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही धमाकेदार रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु इस समय आप किसी पुराने विवाद के मामले में उलझ सकते हैं। कोर्ट में अगर आपके कोई मामले लंबित है तो इस समय फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इस समय वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय
आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। वर्क प्लेस पर आपको अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी, पर पराक्रम को आप किस दिशा में लगा रहे हैं इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। माता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें, क्योंकि माता के साथ में कोई झगड़े या बहस की संभावना बनी हुई है। प्रॉपर्टी संबंधी विवादों से जितना हो सके दूर रहें। इस समय नई प्रॉपर्टी की खरीद या बेचान के प्रति भी आप थोड़ा सा सजग और सतर्क रहें। किसी पेपर को साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद उसके ऊपर साइन करें, ताकि आपको धोखा न देखना पड़े। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। घर में आध्यात्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आप आत्म मंथन कर अकेले थोड़ा सा अपने लिए समय निकालेंगे, और वीकेंड पर आत्म मंथन और चिंतन से जब आप बाहर निकलेंगे तब वीकडे में आपकी परफॉर्मेंस और अधिक अच्छी और इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपके खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहेगा, पर आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक रहेगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सामाजिक और दुनियादारी के कार्यक्रमों में आपकी भूमिका अग्रणी रहेगी, जिससे समाज में आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय वर्क प्लेस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने परिवार की सलाह जरूर लें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। कोर्ट से संबंधित कोई भी निर्णय आपके हैं तो वो निर्णय आपके बहुत ही सकारात्मक साबित होंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी जिम्मेदारियों का ये समय है, परंतु आप इन जिम्मेदारियों की अपेक्षा बहुत लंबे टाइम से किए बैठे थे, इसलिए इन जिम्मेदारियों को पाकर आपके मन में प्रसन्नता के भाव की उत्पन्न होंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय राजनीति में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का रहेगा। वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। माता के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी हुई है, इसीलिए आज के दिन आप अपने परिवार वालों के साथ घर पर रहकर कुछ बनाने का, कुछ खाने का, कुछ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपके खर्चों को थोड़ा सा सोच समझ कर करें। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपये वाली स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, इसीलिए सोच समझकर अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करें। वहीं इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य को सिक्योर कर सकता है। कामकाजी लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड यानी वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप आत्ममंथन की तरफ प्रेरित होंगे। परिवार का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। ददियाल से फाइनेंशियली हेल्प मिलने की संभावना बनी हुई है। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं किसी रिश्तेदार के साथ अब तक अनबन चल रही थी तो अब वो अनबन खत्म हो जाएगी। वहीं धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अच्छा धन लाभ अपने व्यापार में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ने का भी रहेगा। आप अपने एक अलग सकारात्मक छवि के साथ में समाज में उतरेंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपने वीकेंड को संभल कर चलें और ध्यान रखें। इस समय आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वीकेंड पर आपके कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में रिश्तों को तालमेल बनाने में, अपने भाई बहनों के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाने के पूरे अवसर आपको प्राप्त होंगे और आप इन अवसरों का पूरा सदुपयोग भी करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा पीच और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो इस समय वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वीक का मेड आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। आकस्मिक धन से संबंधित समस्या आपके जीवन में आ सकती है। कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस वजह से आपको उधार लेकर काम चलाना पड़ेगा। वीक के मिड में आपको थोड़ा सा सोच समझकर चलना है। कंफ्यूजन की स्थितियों को अपने जीवन से निकालने, एक डिसीजन पावर को बढ़ाने के लिए अपने परिवार का सहयोग लें, मेडिटेशन जरूर करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल कम देखने को मिलेगा, परंतु आप अपने समर्पण के द्वारा उन्हें अपनी तरफ खींचते चले जाएंगे और अपने रिश्तों को सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। कामकाज में कुछ तेजी लाने के लिए आपको थोड़े से अधिक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां अधिक आ जाएगी। वर्क प्रेशर की वजह से थकान और कमजोरी का आप अनुभव कर सकते हैं, पर पिता का आपको पूरा साथ और मार्गदर्शन देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी मुश्किलों को खत्म कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। जो मेहनत आपने की है उसका यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा, परंतु उतनी ही खर्च की स्थितियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, जिस वजह से आप अपनी न्यूट्रल पोजीशन में ही खड़े रह जाएंगे। इस समय आपको कोई भी वाद विवाद की स्थितियों से पारिवारिक सदस्यों से दूर रहना चाहिए। वहीं इस समय कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट को अंजाम न दें। कदम फूंक कर रखें। कोई भी कार्य करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। आपकी जिज्ञासाओं का अंत आपके घर के बुजुर्गों की सहायता से होगा। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा भूरा और आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। धन कर्म के कार्यों में आपकी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ेगी। माता पिता की आज्ञा में रहेंगे। वहीं इस समय नव युवक युवतियां जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उन्हें मनवांछित कॉलेज में दाखिला मिल सकता है या आप अपने किसी विशेष लक्ष्य को साधने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। नव युवक युवतियों के लिए रोजगार की समस्या खत्म हो जाएगी और इस समय आपको अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी लाइफ में सेटल होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड यानी वीक का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अधिक मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर आप अपने लाभ की स्थितियों को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों में इस समय बाधाएं जो भी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। इस समय अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। मनचाही ट्रांसफर के योग भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अचंभित कर देगी। वहीं इस समय आपके लॉटरी खुलने के चांसेस भी बन सकते हैं। ये समय आपके धन में, आपके मान सम्मान में, आपके लेवल में, आपके सर्कल में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। घर में भाई और दामाद से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। घर में रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों को समय दें, सोच समझकर खर्च करें, तालमेल बनाकर चलें और जो भी ऑनलाइन अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने का प्रयास न करें, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ रंग रहेगा हरा और आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा जानवरों से सावधान रहें क्योंकि उनसे चोट लग सकती है। गुप्त शत्रु जो कि आपके मित्र रूपी भी हो सकते हैं, ईर्ष्यावश आपकी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस समय आप ऐसे किसी भी मित्र को मौका न दें। भावुकता में ऐसी अपनी कोई भी गोपनीय बात किसी के साथ भी शेयर न करें। वीक के प्रारंभ में कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। वीक का मिड आपका बहुत अधिक साथ देगा। अब तक जो काम आपके अटक रहे थे वे काम अब द्रुत गति से होना प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन अपने घर में करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और किसी
अनजान व्यक्ति की सहायता से आपके मन में संतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे, एक प्रसन्नता आपके अंदर रहेगी। आपके पारिवारिक सदस्य भी आपसे बहुत ही प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। वीक के मिड में नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और इस अपॉर्चुनिटी को आपको किसी भी सूरत में जरूर ग्रैब करना ही चाहिए। इस समय आपकी कोई भी दूरगामी यात्रा हो सकती है, परंतु जिस भी उद्देश्य से वो यात्रा होगी वो उद्देश्य आपका निर्विघ्न संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। वीक का एंड यानी वीकेंड पर आपके कार्यों में जो आपने मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई पिकनिक का प्रोग्राम आपका इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा और आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के चांसेस आपके बनते हुए और आपको अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी लाइफ पार्टनर की तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। वीक का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसे कार्यों से जितना हो सके परहेज करें। अपने कार्यों में ईमानदारी से आगे बढ़ें। जितनी आपका बजट हो यानी जितनी आपकी चादर हो उतने ही पैर पसारें, यानी जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंगली ही खर्च करें, वरना आपको किसी से उधार लेकर काम चलाना पड़ सकता है। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। अटके हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। इस समय धार्मिक यात्राएं आप करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कोई भी इच्छा आपके मन में है तो आप इस इच्छा को अपने परिवार के सामने रख सकते हैं। वो आपकी इच्छा का मान सम्मान करते हुए आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपकी इच्छा को पूर्ण करने में आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। वीक का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए उनसे कुछ नए गुर काम के सीखते हुए अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी और आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 27 दिसंबर सोमवार से 2 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। साल नया प्रारंभ होने जा रहा है, तो आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष सावधानियां बताऊंगी जो कि वास्तु के अनुरूप आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में वास्तु दोष नहीं चाहते तो आपके घर में कोई भी बेडरूम में अगर पुराना पलंग है जो कि टूट फूट गया है तो उस पलंग को तुरंत हटा दें या फिर उसे रिपेयर करवाएं। नए साल में ऐसे पलंग को न रखें। हो सके तो नया पलंग ही खरीद कर लाएं, वरना आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े और मतभेद बढ़ सकते हैं। वहीं अगर आपके घर में कांच का कोई टूटा फूटा सामान है और अभी भी आप उसे चिपका कर रिपेयर करके कोशिश कर रहे हैं कि उसे घर में रखें, चाहे वो काम में भी आ रहा हो, तो भी ऐसी वस्तु को आप घर से बाहर तुरंत निकाल दें, क्योंकि कांच का टूटना अपशुगुन माना जाता है। इसीलिए टूटे हुए कांच को घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही अपने मुख्य घर के द्वार को हमेशा स्वच्छ रखें और उसकी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। लोहे की चीज़ें, कबाड़ या इलेक्ट्रॉनिक आइटम यदि आपके घर में खराब हो गए तो नए साल से पहले पहले इन आइटम्स को घर से बाहर का रास्ता दिखा दें, क्योंकि इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा अगर उसे आप घर में रखेंगे तो। इसीलिए अगर आप मानसिक शांति और अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत देखना चाहते हैं तो नए साल से पहले पहले इन विशेष उपायों को अपने घर में जरूर करें। ये वास्तु दोष के निवारण के रूप में किए जा सकते हैं। अब यदि आप कुछ ऐसे ही उपाय, कुछ विशेष जानकारियां और अपने कुंडली के हिसाब से कुछ विशेष सावधानियां प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर दे, तो कुंडली विश्लेषण का लाभ आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और जरूरत पड़ी तो आपको सही उपाय भी दूंगी। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।